स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत ही कंसर्निंग है, बहुत ही सीरियस है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ है, इंडिया प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस। कितना प्लास्टिक हम जनरेट कर रहे हैं एक साल के अंदर? इट इज ऑलमोस्ट 3.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वी आर जनरेटिंग एनुअली इन इंडिया ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबली। ये ग्लोबल नंबर्स नहीं है, ये इंडिया के नंबर है। और सिर्फ कितना परसेंट वेस्ट जो है, मतलब अगर हम 3.46 मिलियन टन वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो कितना परसेंट वेस्ट जो है हम इसको रिसाइकल कर पा रहे हैं या रीयूज कर पा रहे हैं या अपने एनवायरमेंट में पॉल्यूट ना होने देने से बचा पा रहे हैं? ओनली 8%। कैन यू इवन इमेजिन? सिर्फ 8%, यानी कि हमारा लगभग आपका 92% वेस्ट जो है वो अनट्रीटेड है। इससे एनवायरमेंट, इससे ह्यूमन, भाई इंसानों के ब्लड के अंदर इन प्लास्टिक्स को दौड़ते हुए देखा है। आप बोलोगे सर कैसे? माइक्रो प्लास्टिक्स, जब ये प्लास्टिक ब्रेक होते तो दे ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉलर पीसेस, जिनको माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। माइक्रो प्लास्टिक फिश के तो गट्स में मिलते, उसके अलावा ह्यूमन ब्लड में भी पाए गए, ह्यूमन लंग्स में भी ये पाए गए। ये इतने छोटे होते हैं। आज इसी आर्टिकल को हम पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको अगर यहां पे एक बात बोलूं कि प्लास्टिक वेस्ट एक अपॉर्चुनिटी भी है, इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप बोलोगे सर पैसा कमा सकते तो एनवायरमेंट को तो नुकसान होगा? नहीं, एनवायरमेंट को भी बचाएंगे। एनवायरमेंट के साथ साथ इन प्लास्टिक वेस्ट को हम जो है एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। कहीं बिलियन डॉलर्स की हम अर्निंग कर सकते हैं इन प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करके। इसमें कॉन्सेप्ट आएगा सर्कुलर इकोनॉमी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखिए कि हम इंडिया क्या कर रहा है। एनुअली 3.46 मिलियन टन का वेस्ट जनरेट कर रहा है, बट इंडिया इज रिसाइकलिंग ओनली 8% ऑफ इट। एंड जिस तरीके से चल रहा है, जो स्टडीज हो रही है वो ये रिवील कर रही हैं कि बाय 2035, यानी कि आने वाले 10 सालों के बाद जो हम एनुअल वेस्ट जनरेट करेंगे ना, दैट विल बी 70.5 मिलियन टन्स। और सिर्फ जो ट्रीट करने का, जो वेस्ट को रिसाइकल करने का जो परसेंटेज बढ़ेगी, इट विल बी 11% ओनली, अगर करंट सिनेरियो की तरह चलता रहा। लेकिन यहां पे इस आर्टिकल में ये बोला है कि वेस्ट क्राइसिस जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। एक हमारे पास प्रॉपर पॉलिसीज हो, प्रॉपर क्लैरिटी हो कि कैसे काम कर रहा है, कहां पे ज्यादा जनरेट हो रहे, कैसे रोकना है। तो ये मेरे दोस्तों रॉ मटेरियल का काम करेगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। ये लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों को ये जॉब दिलवाएगा। यहां पे बात हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी की, मैं डिस्कस करूंगा आगे सर्कुलर इकोनॉमी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें पता होना चाहिए। हम जबकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं 2025 में सर्कुलर इकोनॉमी से क्वेश्चन आ चुका है ना। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला एनवायरमेंट जो है कैसे इंपैक्ट होता है, सॉइल और वाटर कैसे कंटामिनेट होती है। अब देखो, इन प्लास्टिक्स में ना केमिकल्स होते हैं। जैसे एक केमिकल है, उसका नाम है थैलेट। क्या है? उसको बोलते हैं थैलेट। और दूसरा आपका बिस्फिनल। ये इतने डेंजरस आपके केमिकल है ना कि ये अगर ग्राउंड वाटर में एंटर करे या सॉइल में एंटर करे तो क्रॉप यील्ड जो है रुक जाती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है। तो प्लास्टिक लीचिंग का मतलब ही क्या है कि जब प्लास्टिक आपने ऐसे फेंक दिया तो कंटिन्यूसली अंडर द एक्सपोजर ऑफ व्हाट, योर सनलाइट, और इवन कि आप जला भी देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये केमिकल्स जो है दे लीच्ड आउट एंड दे एंटर इनटू सॉइल, दे एंटर इनटू वाटर। हर साल मेरे दोस्तों 11 मिलियन टन्स का प्लास्टिक ओशन में एंटर करता है। और एक टाइम आएगा बाय 2050, ये मैं IPCC का आपको क्या बता रहा हूं, रिपोर्ट बता रहा हूं कि बाय 2050 ओशंस में ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, प्लास्टिक ज्यादा होगा। अब इससे होता क्या, कभी कभी ऑलिव रिडली सी टर्टल आपने सुनी है, ऑलिव रिडली सी टर्टल कभी कभी नेट्स को, इन प्लास्टिक्स को खाना समझ लेती है। उसको लगता है ये जेलीफिश है। जेलीफिश ऑलमोस्ट ऐसे दिखती है ना, तो चोक हो जाता है उसका गला। कभी कभी नेट में फंस जाते हैं, स्टार्व करते रहते हैं, बड़ा नुकसान होता है। डुगोंग आपने सुना हो, द सी मैमल विच इज फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, उसको वो भी बहुत बार नेट के चपेटे में आके मर जाता है मेरे दोस्तों, राइट। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, मैंने आपको क्या बोला, जब आप प्लास्टिक्स को बर्न करोगे तो इनमें से कैंसर बनाने वाले आइटम निकलते हैं, जैसे आपका डाइऑक्सिन, फ्यूरेंस, और इनमें से माइक्रोप्लास्टिक्स भी निकलते।
अब डाईऑक्सिन फ्यूरेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो इट विल टर्न इनटू व्हाट, योर कैंसर। ऐसे ही छोटे देखो, अब आप जब प्लास्टिक को जलाओगे या कुछ भी करोगे, है ना, तो इतने छोटे छोटे साइज हो जाते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। दे आर फाउंड इन द गट्स ऑफ फिश। क्या फिश हम नहीं खा रहे क्या? राइट, बर्ड्स में मिले, इवन मैमल्स में मिले, पूरी फूड चेन को डिसरप्ट कर रहे, राइट। और लगातार अगर जब प्लास्टिक जलता है, प्लास्टिक से जो आपके केमिकल रिलीज होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पैनक्रियास हो गए, जैसे लीवर्स हो गए, हार्मोनल इंबैलेंस देखने को मिलता है। इवन कि मेरे दोस्तों रिप्रोडक्टिविटी में, रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब हम बच्चा पैदा नहीं कर पाते। और माइक्रोप्लास्टिक्स तो आपके अब नमक में मिल रहे हैं, शहद में मिल रहे हैं, पानी में मिल रहे हैं, और इवन की ह्यूमन ब्लड में, मैंने आपको जैसे बताया। अब इन प्लास्टिक्स को ज्यादातर कौन डील कर रहा है मुझे बताओ, अपने अपने घर के पास कभी देखना प्लास्टिक्स को डील कौन कर रहा है? आपके इनफॉर्मल वर्कर्स, कोई लड़का होगा छोटा, है ना, कोई बंदा होगा, वो किसी कंपनी को बिलोंग नहीं कर रहा है, वो उठा रहा है और कबाड़ी को दे रहा है। मैक्सिमम जो आपके प्लास्टिक्स को डील करने वाले कौन है? इनफॉर्मल वर्कर्स। इनको पता ही नहीं है कि हम कैसे काम करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे सर इतना आपको अगर पता है, इतना आप इश्यू बता रहे, तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया ना? सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लिए। अब जानते हैं सरकार प्लास्टिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए क्या एक्शन ले रही है। अब 2016 में मेरे दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का मतलब क्या कि कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाएगा, कौन से टाइप के प्लास्टिक नहीं यूज किए जाएंगे। जैसे बैन कर दिया था सिंगल यूज आइटम वाले किसके प्लास्टिक्स को, राइट। और प्रोड्यूसर्स को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे हमेशा ध्यान रखना, ईपीआर बोलते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या कि जो मैन्युफैक्चरर हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के, या जो ब्रांड्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, या जो ब्रांड्स प्लास्टिक प्रोडक्ट के नाम पे चलते हैं, जब ये प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ होगा, इसको यूज करने के बाद कंज्यूमर यूज करके डिस्पोज ऑफ करता है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आपके प्रोड्यूसर की। गवर्नमेंट ने अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल के किस पे छोड़ी? प्रोड्यूसर की। भाई कि आप थर्ड पार्टी रखिए या खुद करिए, लेकिन वेस्ट को आप खुद ही रिसाइकल करेंगे और खुद ही कलेक्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नीति आयोग, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, नीति आयोग ने एक नया क्या बनाया? सेल बनाया, जिसका नाम था सर्कुलर इकोनॉमी सेल। सर्कुलर इकोनॉमी सेल का मतलब क्या है? बच्चे देखो, सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है, हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था, है ना, अभी तक आप अगर 10 साल 15 साल पहले जाओगे तो हम क्या करते थे? हमारा काम था सिर्फ क्या कर रहा है? रिसोर्स को उठाना, रिसोर्स से कोई प्रोडक्ट बनाना, उसको फेंक देना, ठीक है। अब मॉडल क्या है? अब हम मॉडल चेंज कर रहे हैं कि अगर वाकई में आपको वेस्ट और पॉल्यूशन को डील करना है तो आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम वेस्ट को मिनिमाइज करें और रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करें। ये कैसे होगा? रिसोर्स कैसे मैक्सिमाइज हो सकते हैं? रिसोर्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं जब आप वेस्ट को रिड्यूस करोगे। वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते? उसको वापस रीयूज करो, उसको रिसाइकल करो। तो रिड्यूस, रिसाइकल और मेरे दोस्तों रीयूज, यही क्या है? आपका सर्कुलर इकोनॉमी की थीम है कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें, इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन करें कि वो प्रोडक्ट जो है वो वापस यूज करने के लिए क्या हो, उसमें पोटेंशियल हो, राइट, उसको वापस रिपेयर किया जा सके। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे, उसको फेंकने के बजाय, डिस्पोज ऑफ करने के बजाय उसको वापस यूज करते रहो। तो मुझे बताओ ना, जब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को फेंक रहे हो, फेंकने के बजाय इसको बदल के इससे और कोई मटेरियल बना लो, तो भैया कितना काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम होता है। लेकिन अब आप देखिए मेरे दोस्तों कि गवर्नमेंट नीति आयोग ने क्या की, यही सर्कुलर इकोनॉमी सेल खोला कि भाई हम मैक्सिमम जो है डिस्पोज ऑफ करने से पहले हम उसको रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे। जब रिसाइकल रीयूज करेंगे तो प्लास्टिक वेस्ट या कोई भी वेस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा, राइट। उसके बाद एक और चीज आई, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ कि जो कोई प्लास्टिक है जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं कर सकते, उनको कैसे एलिमिनेट करना है। इट वॉज अ कोलैबोरेशन बिटवीन व्हाट, योर एनजीओज एंड इंडस्ट्रीज। उसके अलावा मिशन लाइफ में क्या है कि हम लोगों को अब ये बोल रहे थे कि भाई अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, क्योंकि अगर यही लाइफस्टाइल रहा, ऐसे ही हम प्लास्टिक वेस्ट को करते रहे इस्तेमाल, तो आने वाले टाइम पे हम बचने नहीं वाले। तो हमें अब चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देखो, हम नो प्लास्टिक यूज, सिंगल प्लास्टिक यूज खत्म, बैन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? जूट के बैग, हम बैम्बू को बहुत ज्यादा, बैम्बू प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा हम अप्रिशिएट कर रहे हैं।
हम लीफ से बने हुए, हम कंपोस्ट मटेरियल को ज्यादा यूज करें, इजंट इट? और उसके अलावा इको मार्क का क्या मतलब है कि जो भी ऐसी कंपनी जो सर्कुलर इकोनॉमी जैसे ऑब्जेक्टिव को क्या कर रही है, आपका अप्लाई कर रही है, राइट, और जिसकी वजह से वेस्ट कम हो रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो रहा है, उसको क्या मिलेगा? ग्रीन सर्टिफिकेट से फायदा क्या होगा? उसको टैक्स रिजम्पशन मिलेगी, टैक्स उसको कम किया जाएगा, राइट। उसके अलावा मेरे दोस्तों उसके ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, वो प्रोडक्ट जो सस्टेनेबल कंज्यूमर क्या है, गुड्स है। लेकिन आप बोलोगे सर तो इतने बेहतरीन अगर लॉस हैं, मेजर्स हैं, फिर तो भाई सिर्फ 8% वेस्ट तो नहीं, हमें क्या करना चाहिए था? प्रोसेस करना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तो बोला कारण कि आप समझिए, कानून बहुत बढ़िया है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है। ग्राउंड लेवल कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ डजंट मैटर, कानून बन के अगर वो इंप्लीमेंट हो रहा है ना मेरे दोस्तों, वो मैटर करता है। तो आप देखिए कि ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन जीरो है, तो प्रॉब्लम क्या है? ब्यूरोक्रेटिक अनविलनेस है, यही आप ऐड करोगे। इनफॉर्मल सेक्टर डिपेंडेंस, 70% प्लास्टिक जो रिसाइकल हो रहा है वो इनफॉर्मल वर्कर्स कर रहे हैं, दोज हु आर नॉट अवेयर कि हाउ टू डू इट। तो वो क्या इन्वायरमेंट को संभालेंगे? अर्बन एरियाज में अर्बनाइजेशन तो आपने कर दी, बट वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोसेसेस बहुत सारे अर्बन एरियाज में अभी भी मिसिंग है। और कंज्यूमर्स को आपको अवेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है। जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरीके से इंसानियत को, ह्यूमन को वाइप आउट कर सकता है, राइट, तब तक लोगों को कैसे समझ आएगा? लोगों के अंदर डर बिठाना, लोगों के अंदर एनवायरमेंट को लेकर कंपैशन लाना बहुत जरूरी है, राइट। और मेरे दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक टाइप्स है ना, उनको प्रोसेस करने की अभी भी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई बाई चांस प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर रहा है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक जो है वो ज्यादा कॉस्टली है, मोर देन क्या वर्जिन प्लास्टिक, जो मतलब अभी मैंने कोई नया प्लास्टिक तैयार किया और यही दूसरा एक ऑलरेडी प्लास्टिक था, इसको मैंने वापस रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाया, ये इससे ज्यादा महंगा है। होना क्या चाहिए था? इससे ज्यादा सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि हमने नया मटेरियल तो लाया नहीं, ये बहुत दिक्कत है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अब देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी क्या ट्रेडिशनली होती आई है? नहीं होती है ये। क्या हम बनाना लीव्स को क्या करते हैं, उससे पैकेजिंग कर रहे हैं। आप जाइए साउथ इंडिया में आपको दिखेगा बनाना लीव्स, जूट बैग्स को हम यूज कर रहे हैं अब पैकेजिंग के लिए। तो भैया ये तो शुरू से करते आए हैं, यही तो सर्कुलर इकोनॉमी है। क्ले पॉट्स बनाते आ रहे हैं, यही तो सर्कुलर इकोनॉमी है। जो फूड वेस्ट है या फीडिंग एनिमल्स, जो एनिमल को हम फीड करते हैं वो जो छोड़ देते हैं, उनको हम इकट्ठा करके मेरे दोस्तों मिट्टी में दबा दे, कंपोस्ट निकल के आ गया, ये ब्लैक कलर का कंपोस्ट है। बोला क्या जा रहा है? अगर आप 350 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करोगे ना, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करोगे, आप उसमें से कितनी एनर्जी निकाल सकते हो? 18,000 मेगावाट एनर्जी। समझ रहे हैं? जो सोलर पैनल वेस्ट हैं 600 किलो टन, जो सोलर पैनल वेस्ट बाय 2030, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं विद प्रॉपर सिस्टम, अगर हम ये फॉलो करें जो मैंने आपको बताया सर्कुलर इकोनॉमी। अब चाहिए क्या, करना क्या है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, व्हाट नीड्स टू बी डन है ना, व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड, वे फॉरवर्ड बता रहा हूं आपको। एक ही चीज सब में कवर कर चुका हूं, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। जो एग्जिस्टिंग मेरे दोस्तों आपका ईपीआर है, ईपीआर क्या हो गया? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको और स्ट्रिक्टली एनफोर्स कीजिए। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनमें बिल्कुल क्लियर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाइए और उनमें ज्यूरिसडिक्शन डालिए भाई। जो नहीं कर पा रहे हैं, जो इन रूल्स के साथ नहीं चल रहे हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, अगर आपके पास बहुत सारे वेस्ट को ट्रीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब ये पूरा डंप हो जाएगा। फाइनेंशियल इनोवेशन, ग्रीन बॉन्ड्स है ना, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ब्लेंडेड फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर्स को आप अट्रैक्ट कीजिए कि अगर आप प्लास्टिक वेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको इतनी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ये मार्केट है, इतना पैसा आप कमा सकते हो। मार्केट इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इंटरवेंशन क्या हो गया? जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर जो है गुड, ये रिसाइकल हो सकता है और उसमें प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को वहां पे स्पेशल एक डिपार्टमेंट को एक जॉब देनी चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन गुड्स को रिसाइकल करना चाहिए, वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और फॉर्मलाइज कीजिए भाई। इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट विल बी ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि आधा वेस्ट तो हम जला ही रहे हैं भैया, राइट। और खास करके जब आप फॉर्मल वर्कर्स को इंट्रोड्यूस करें तो वुमेन को लीड करें ऐसे एंटरप्राइजेस को। आप
नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, नया एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो लोग हम एक बिजनेस खोलने वाले हैं, यहां पे जो भी प्लास्टिक वेस्ट को लेके काम करेंगे तो उनको क्रेडिट दिया जाएगा, लोन हमारी तरफ से दिए, ये मुनाफा होने वाला है। अब देखो इससे मुनाफा क्या होगा, सर्कुलर इकोनॉमी बाय 2030 हमें कितना पैसा जनरेट करके दे सकती है, $218 बिलियन। बाय 2050 कितना, $624 बिलियन वी कैन अर्न बाय मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट, और बाय मैनेजिंग एनी टाइप ऑफ वेस्ट, नॉट प्लास्टिक वेस्ट, एनी टाइप ऑफ वेस्ट। आप समझ पा रहे हैं? और कम से कम 15 लाख नई जॉब जो है हम जनरेट कर पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ के इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो स्टील निकल रहा है, राइट, वो 5 मिलियन टन जो स्टील है मेरे दोस्तों, हम उसको वापस यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आई होप आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आया। अब मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कौन से और आर्टिकल्स में आपको बहुत दिक्कत आती है, टॉपिक में आपको डीप इंसाइट चाहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज है 9 जून, कल है 10 जून, लास्ट डे टू एनरोल इन आवर बेस्ट कोर्स, दैट इज प्रतिज्ञा बैच। इट इज अ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसको P2I फाउंडेशन बैच बोलते हैं। 10 जून को यह स्टार्ट हो गया है, 6 बजे शाम को क्लास होगी लाइव, मतलब कल से ये लाइव क्लास चलने वाली है। यहां पे 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यू विल बी एलिजिबल फॉर PRP, यानी कि हमारे अगर वीकली मंथली टेस्ट में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा हमारे करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में। 100% स्कॉलरशिप में आपकी प्रीलिम्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी जब प्रीलिम्स आने वाला होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते तो आपकी फुल फी रिफंड होगी, फुल फी रिफंड होगी। अगर आप मंथली टेस्ट जो है हम लेते हैं उसमें अगर आप टॉपर रहे तो आप 11,000 का कैश प्राइज हर महीने जीत सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया उसके बाद तो फुल फी रिफंड होगी। यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। किस बात की देरी है, जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 10 जून का लास्ट डेट है मेरे दोस्तों। ये जो अमाउंट देख रहे हो ना, इस अमाउंट में और आपको डिस्काउंट मिलेगा। इट विल गो अराउंड 30,000। कितना? 30,000 अगर आप RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे। मिलता हूं आपको फटाफट इस पेड कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत पे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।